Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Today we are going to learn about the normalizers. As we already discussed detail about the subgroups, normal subgroups and cosets. Now we move towards the normalizer. Normalizer of a subset. Here we consider X be an arbitrary subset of a group G. The set of those elements of G which permute with X called the normalizer of X in G. इसमें हम पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो सेट एक्स है इसको हम जो है वो क्या कंसीडर कर रहे हैं। सेट एक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं सबसेट, ठीक है। और जी जो है वो ग्रुप है हमारे पास, सेट एक्स जो है वो इसका सबसेट है। तो फिर हमने क्या कहा कि इसमें से नॉर्मलाइजर में इसके कौन से एलिमेंट आएंगे। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच परम्यूट विद एक्स, जो कि एक्स के साथ जो है वो कम्यूट करें या परम्यूट करें, तो वो वाले एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास इसके नॉर्मलाइजर में आएंगे, ठीक है। फिर उसको हम कहेंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स है इसमें जी में। अब इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है हमारे पास ये नोटेशन एन फॉर नॉर्मलाइजर और जी जिस ग्रुप का, और एक्स इसको हम रीड कुछ इस तरह से करते हैं कि नॉर्मलाइजर एन फॉर नॉर्मलाइजर हम ले रहे हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, ठीक है। जी वाले ग्रुप में जो है वो एक्स का हम नॉर्मलाइजर जो है वो उसके लिए हम ये नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसमें एलिमेंट्स किसके आएंगे, एलिमेंट्स इसमें से जी के ग्रुप के वो वाले एलिमेंट आने हैं जो इस सेट एक्स के साथ जो है वो परम्यूट करें या कम्यूट करें, तो वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इसके नॉर्मलाइजर में आएंगे, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो हमने ये कही कि एक्स सबसेट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से आने हैं, ग्रुप जी में से आने हैं नॉर्मलाइजर में एलिमेंट। वो एलिमेंट जो एक्स के साथ जो है वो क्या कर रहे होंगे, परम्यूट कर रहे होंगे, वो सारे ग्रुप के जो है वो एलिमेंट हमारे पास इसमें आने हैं। अब जो नॉर्मलाइजर है इसके बारे में हम बात करें कि नॉर्मलाइजर इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। लेट कर लेते हैं कि अगर हमने एक्स कोई भी दो एलिमेंट्स एक्स में कंसीडर कर लिया, एक्स1 और एक्स2, इस ग्रुप 2 जी वाले का जो है वो ये सबसेट है, तो फिर एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जो इस एक्स के साथ जो है वो मस्ट, एक्स वाले साइड के साथ जो है वो मस्ट है कि ये परम्यूट करेगा। आइडेंटिटी को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा लें या राइट से, दोनों से हमारे पास दोबारा एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप की आइडेंटिटी है। और ये x1 x2 हमने बेसिकली ये एक्स वाला जो सेट है ये जी वाले का सबसेट लिया हुआ है ना, तो ये x1 x2 भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स को जो है वो उसके साथ आइडेंटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोबारा दोनों हमारे पास चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें तो सेम ही आंसर एक्स ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि नॉर्मलाइजर जो है वो हमेशा हमारा जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। एटलीस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इन नॉर्मलाइजर। अगर कोई और एलिमेंट जो है ये सेट एक्स के साथ परम्यूट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो मस्ट है कि वो हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइजर के अंदर जो है वो कंटेन करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि नॉर्मलाइजर जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा किसका, ग्रुप जी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मलाइजर जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। अगर कोई और एलिमेंट परम्यूट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आइडेंटिटी जो है वो तो मस्ट है कि वो नॉर्मलाइजर के अंदर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है वो सेट जो है वो कंसीडर कर लिया है एक्स, इसमें ए की एलिमेंट ए ले लिया है। देन वी स्पीक ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन द जी एंड अगर हम किसी एक एलिमेंट का, पहले तो हम सेट की बात कर रहे थे ना, अब अगर हम इस एक एलिमेंट ही हमने सेट में ले लिया तो इसका हम नॉर्मलाइजर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर इसको जो है वो हम इस तरह जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एन जी ऑफ ए। अब इसमें क्या है कि सिंस ए के और ए मतलब ए की पावर के ले लें और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें या ए को ए के से कर दें फॉर सम इंटीजर, तो ये कंटेन्स टुगेदर विद ए एंड ऑल पावर्स ओ ए। इसका मतलब है कि इसमें फिर जो ए वाला हम एलिमेंट ले रहे हैं, एक तो इसके नॉर्मलाइजर में वो ए वाला एलिमेंट आएगा, दूसरा ए की पावर से बनने वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे भी जो हैं वो किस में आ जाएंगे, नॉर्मलाइजर के अंदर ही हमारे पास जो है वो कंटेन कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है कि हम क्या ले रहे थे, हमने कहा था कि एक्स जो है वो एक सबसेट ले रहे हैं जी का, ठीक है। और फिर हम इसमें से इसका नॉर्मलाइजर जो है एक्स का फाइंड कर रहे थे ओवर जी, ठीक है। तो एक्स का नॉर्मलाइजर जो है वो ओवर जी हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे।
और कह रहे थे कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट आएगा जी का, क्योंकि इसमें एलिमेंट नॉर्मलाइजर में जी के आने हैं, इस पर एटलीस्ट आइडेंटिटी तो मस्ट है। अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि द नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप जी, कि जो नॉर्मलाइजर होगा किसी भी सबसेट एच का ग्रुप जी में, ये उसका जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अतः कि ये एक्स हमने सबसेट ही कंसीडर किया है, एक्स यहाँ पर सब ग्रुप की कंडीशन नहीं है, एक्स हमारे पास सबसेट है जी का, इससे बनने वाला नॉर्मलाइजर जो है वो हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। इस चीज़ को जो है वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, सब ग्रुप क्राइटेरिया और सब ग्रुप की एग्जांपल्स हम पहले डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने सब ग्रुप शो करना है, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन यूज़ करते हुए जो है वो हम इसको शो करेंगे कि ये सब ग्रुप बन रहा है नॉर्मलाइजर। सबसे पहले तो हमने दो एलिमेंट्स ए और बी जो है वो सपोज कर लिए हैं नॉर्मलाइजर में से, कि जिसको सेट को हमें सब ग्रुप शो करना होता है उसमें से ही हम दो एलिमेंट लेते हैं। देन बाय डेफिनेशन नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक्स ए जो है ये भी इस एक्स के साथ कम्यूट करेगा और बी भी इस एक्स के साथ जो है कम्यूट करेगा, क्योंकि दोनों हमारे पास नॉर्मलाइजर में से एलिमेंट है, तो दोनों जो है वो एक्स के साथ जो है वो हमारे पास परम्यूट करेंगे। ठीक है, वी हैव टू शो डैट, हमने शो क्या करना है कि ये नॉर्मलाइजर जो है ये सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, किसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स जो है एक्स, ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स इंटू ए बी इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी। फर्स्टली वी शो इफ़ बी, पहले तो हम ये शो कर देते हैं कि अगर बी नॉर्मलाइजर में है तो फिर इसका इन्वर्स जो है वो भी नॉर्मलाइजर में ही होगा। पहले तो हम ये चीज़ शो करते हैं। अब बी अगर नॉर्मलाइजर में है तो फिर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ये बी जो है ये लेफ्ट साइड से वो हम देख रहे हैं कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये बी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों साइड्स पे हमने राइट साइड से जो है वो बी इनवर्स, ये हमारे पास जो है इधर, अगर हम इसको इधर राइट साइड पे था ये बी, तो जब इधर से इधर शिफ्ट किया तो ये फिर दोबारा इसके राइट साइड पे ही आएगा। ठीक है, तो ये इसके राइट साइड पे बी इनवर्स यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब ये वाला बी इनवर्स इधर लेफ्ट साइड पे था, तो ये इधर जब शिफ्ट होगा तो ये इस एक्स के जो है वो क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे ही आ गया। तो यहाँ से जो हमने चीज़ शो कर दी, यहाँ से हमें ये शो हो गया कि ये जो बी इनवर्स वाला एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो है वो परम्यूट कर रहा है इस एक्स के साथ। तो लेफ्ट से कर रहे हैं तो राइट से कर रहे हैं, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फिर हम जो है वो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये बी इनवर्स जो है ये कम्यूट अगर कर रहा है एक्स के साथ, तो फिर बी इनवर्स वाला जो एलिमेंट है ये हमारा किससे बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर से। हमने यही शो करना था कि बी इनवर्स हमारा नॉर्मलाइजर में चला जाए, तो ये चीज़ हमने जो है वो अब शो कर ली है। और नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि अब हमने जो है वो ए बी इनवर्स की बात करनी है कि ए बी इनवर्स जो है अगर वो भी एक्स के साथ हमारे पास कम्यूट कर गया तो हमारा मसला जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब ये ए बी इनवर्स इंटू एक्स हमने लिया, इसको बी इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और अभी जो हमने प्रूव किया वो हमने क्या किया कि बी इनवर्स एक्स जो है वो एक्स बी इनवर्स के इक्वल है। तो ये चीज़ जो है ये हमने यहाँ पर यूज़ कर ली, तो ये बी इनवर्स एक्स जो है वो एक्स बी इनवर्स के इक्वल आ गया हमारा। अब हम जो है वो ए एक्स को जो है वो हमने कंबाइन कर लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट हम जो अगर इसको देखें तो ए जो है वो हमारे पास एलिमेंट किस में से था, नॉर्मलाइजर में से था, नॉर्मलाइजर ऑफ जी ऑफ एक्स में से हमने ए वाला एलिमेंट लिया हुआ था। तो फिर ए जो है वो इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा था कि ए एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स ए के। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स है तो इसकी प्लेस पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए, क्योंकि ए नॉर्मलाइजर में से हमने एलिमेंट लिया हुआ था। अब यहाँ से इसको जो है वो हम इस फॉर्म में भी फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्स ए बी इनवर्स, और इधर हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स एक्स। तो एक्चुअली हमारे पास ये अगेन नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि ये ए बी इनवर्स जो है ये किस में बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर में। और सब ग्रुप क्राइटेरिया हमने यही पढ़ा था वन स्टेप, कि अगर हम जो है वो एच सबसेट लेते हैं किसका, जी का, और हमने शो करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो फिर हमें क्या शो करना पड़ेगा कि हम अगर ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं एच में से, तो फिर ए बी इनवर्स जो है अगर ये एच से बिलोंग कर गया तो हमें पता चल जाएगा कि एच क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है
जी का। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ शो कर दी कि ए और ए बी इनवर्स जो है वो नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा है। इससे बिलोंग करवाने के लिए हमें इसको कम्यूट करवाना पड़ा और वो हमने शो कर दिया। अगर ये नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर गया तो फाइनली हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गई है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि नॉर्मलाइजर जो है वो क्या होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा। अब इसमें एक बात जो है जिसको आपने, मैं बार बार कह रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर एक्स हमने सबसेट कंसीडर किया है, लेकिन इससे बनने वाला जो नॉर्मलाइजर है वो हमारे पास क्या बन गया है, वो हमारे पास बन गया है सब ग्रुप किसका, जी का। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो है वो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसकी जो है वो एक देख लेते हैं हमारे पास। अब देखें, ये तो हम बात कर रहे थे अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर अंडर एडिशन आ जाए तो उसी तरह ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे और जी प्लस एक्स जो है वो एक्स प्लस जी के जो है वो इक्वल आएगा। तो फिर हम कहेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में कह रहे हैं ना कि जी एक्स हमारा जो है वो एक्स जी के इक्वल आना चाहिए, तो एडिशन में हमारे पास जी प्लस एक्स जो है वो एक्स प्लस जी के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ हमने जो है वो V4, ये हमने पहले भी ये एग्जांपल काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो इसको जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि इसके लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं इसके नॉर्मलाइजर में एलिमेंट्स जो हैं। अब इसमें हमें पता है कि ऑपरेशन इसमें इस तरह का डिफाइन है, इसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास ऑर्डर 2 के होते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास इसमें जो है वो 4 एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं A1 A बी और ए बी। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। अब 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल पॉसिबल सबसेट जो हैं वो 2⁴ है। अब हमारे पास जो है वो हमने अगर एम्प्टी वाले को एक्सक्लूड कर दिया है तो बाकी इसमें पॉसिबल सबसेट्स जो बचते हैं वो बचते हैं 15। ठीक है, अब हमारे पास एक्स, हमने इसका एक सबसेट खुद से कंसीडर कर लिया जिसमें ए और बी ये 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, ये इसका हमने जो है वो सबसेट ले लिया है जी का। ठीक है, अब इसके 15 सबसेट्स को वैसे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एज अ नॉर्मलाइजर, क्योंकि नॉर्मलाइजर में हमने क्या कहा था कि वो सबसेट होना लेना चाहिए, एक्स वाला जो सेट है वो हमने क्या लेना है, सबसेट लेना है। तो इट्स मीन इसके 15 पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो 15 सेट्स के हम नॉर्मलाइजर जो है वो चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ऑर्डर 2 का सबसेट ए और बी जिसमें एलिमेंट है वो कंसीडर कर लिया और इसका जो है वो नॉर्मलाइजर हमें फाइंड करना है। अब ग्रुप के 1 बाय 1 हमने एलिमेंट्स लेते जाने और चेक करना है कि इसमें कौन जो जो इससे कम्यूट कर जाएंगे इस एक्स वाले सेट से, वो इसके नॉर्मलाइजर के अंदर जो है वो चले जाएंगे। अब ये 1.x पहले फर्स्ट वाले मेरे एलिमेंट हमने ग्रुप का ले लिया और इसको x के साथ हम अगर देखें तो ये x.1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसकी, तो ये हमारे पास जो है 1.x को जो है वो x.1 के हमारे पास इक्वल आएगा। इसका इट मीन्स के ये 1 जो है ये तो नॉर्मलाइजर में चला गया। अब सेकेंड एलिमेंट जो हमारे पास ग्रुप का है वो है a। अब a के साथ हमने चेक करना है, a है इधर और ये जो हमने सब सेट लिया है इसमें हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब इसको इस ए से जो है वो मल्टीप्लाई हमने करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है और ये ए बी हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हमने जो है वो ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया है, अब हमने ए को जो है वो राइट से मल्टीप्लाई करवा के देखना है कि दोबारा वही आंसर आता है कि नहीं। ये ए भी हमने एलिमेंट्स ले लिए और इस ए को जो है अब हमने राइट से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा बी ए। ठीक है, अब इसमें जो है वो इस ग्रुप में हमने देखा हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आंसर देता है, तो इट मीन्स कि फिर हमारे पास यहाँ पर 1 और ए बी, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि x.a जो है वो a.x के जो है वो इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आंसर दे रहे हैं, तो इट मीन्स के ए वाला एलिमेंट जो है वो भी हमारा नॉर्मलाइजर के अंदर चला गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगली बात है वो हमने बी को चेक करना है, तो ये बी ए आ जाएगा पहले और यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है और बी ए जो है वो हमारा ए बी के इक्वल ही है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि बी को अगर हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें ये सेट मिल रहा है। अब बी को राइट से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, तो ये हमारे पास ए बी और बी स्क्वायर दोबारा से हमारे पास ए बी और 1 बन रहा है, तो इसका मतलब है बी वाला एलिमेंट जो है ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो बी वाला एलिमेंट भी हमारे पास किस में चला गया, नॉर्मलाइजर में। अब लास्ट हमारे पास एलिमेंट रह गया है वो हमारे पास क्या रह गया, वो ए बी वाला एलिमेंट रह गया। ठीक है, अब ए बी को एक्स के साथ हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी बन जाएगा और ए स्क्वायर हमारा जो है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये ओनली हमारे पास बी रह जाएगा। इधर ए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी हमारा जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये जस्ट हमारे पास ए रह गया।
अब राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। ये हमारे पास दोबारा ए स्क्वायर बी बन जाएगा और ये ए बी स्क्वायर, तो अगेन ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर भी 1 है, तो ये बी ए। इसका मतलब है कि ये हमने जो ग्रुप कंसीडर किया है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ही इसके नॉर्मलाइजर में आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर नॉर्मलाइजर इस ग्रुप का जो है वो क्या बन रहा है, जी इटसेल्फ बन रहा है। अब यहाँ तो हमने सारे फाइंड करके देखे। अब हमें पता था कि ये ग्रुप जो हमें लिया था ये एक अबेलियन ग्रुप था। तो अबेलियन ग्रुप में अब एक बात हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास अबेलियन है तो उसका नॉर्मलाइजर जो है वो पूरे का पूरा ग्रुप ही आ जाएगा। तो ये बात आगे से अगर हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट ही ये कहेंगे कि अगर हमें पता है कि वो ग्रुप अबेलियन है तो फिर उसका नॉर्मलाइजर जो है वो पूरे का पूरा ग्रुप बन जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ। अब नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया। हमें पता है कि Q8 जो है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब एक नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए हम चेक करने जा रहे हैं कि इसके नॉर्मलाइजर में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, Q8 एक नॉन अबेलियन ग्रुप था, इसका मैंने एक सबसेट कंसीडर कर लिया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है आई, और इसको अब जो है वो हमने चेक करना है कि इसके नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब 1 जो है 1x या x1 करें तो वो तो हमारे पास आई के इक्वल ही आएगा, तो ये तो हमारे पास नॉर्मलाइजर में कंटेन कर जाएगा। इसी तरह -1 जो है ये भी हमारे पास नॉर्मलाइजर में कंटेन कर जाएगा। उससे नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आई है, तो आई को हमने चेक करना है x के साथ। अगर हम लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आता है कि नहीं। तो ये आई स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाएगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो इधर भी हमारे पास जो है ये -1 के, तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। लेफ्ट या राइट से अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आंसर हमें जो है वो इक्वल देने लग गया। अब इससे नेक्स्ट हमने चेक करना है कि -i के लिए। तो -i के लिए अगर हम देखें लेफ्ट या राइट से इसको करते हैं तो ये +1 हमें जो है वो वैल्यू दे रहा है। अब j को चेक कर लेते हैं। j को अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो j.i जो है वो हमारा -k दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको राइट से करते हैं तो ये i.j जो है ये +k दे रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर j जो है वो jx के इक्वल नहीं आ रहा। नेक्स्ट k के लिए चेक करते हैं। अगर k को लेफ्ट से करते हैं तो k.i जो है वो हमें j देता है, और अगर राइट से करते हैं तो ये हमें देता है -j। तो इट मीन्स ना तो j.k जो है वो k.x.j के इक्वल आ रहा है, और ना ही k.x जो है वो x.k के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ना ही x और ना ही k ये दोनों इसके नॉर्मलाइजर में जो है वो कंटेन नहीं करेंगे। ऐसे ही हम -j के लिए भी चेक कर सकते हैं। -j को अगर i से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमें k वैल्यू देगा, और अगर हम इसको जो है वो राइट से करवा रहे हैं तो राइट से करवाएंगे तो ये फिर हमें जो है वो -k देगा। इस तरह -k को अगर लेफ्ट से करवाते हैं तो ये हमें -j देता है, और अगर हम इसको राइट से करवाते हैं तो ये हमें j वैल्यू देता है। तो यहाँ से फिर हमें क्या कंक्लूजन मिली कि +-j को अगर हम x के साथ करवाते हैं ये दोनों ही इक्वल नहीं आते x को अगर +-j से। इसी तरह k के लिए भी ये कंडीशन नहीं होल्ड करती, तो सिर्फ 4 एलिमेंट इसके नॉर्मलाइजर में आएंगे, एक तो +-1 और एक +-i। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ इसके नॉर्मलाइजर में हमारे पास आ रहे हैं। अब नेक्स्ट एक और मैंने सबसेट यहाँ पर लिख दिया है जिसमें एलिमेंट है -1, i एंड j। अब इसके नॉर्मलाइजर में जो है वो चेक करना है कि मैंने इसको, आपने सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके चेक करना है। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है कि इसके नॉर्मलाइजर में सिर्फ +-1 आएगा। तो आपने जो है वो बारी बारी, जैसे अभी ये डिटेल में आपको प्रोसेस बताया कि सारे एलिमेंट्स को आपने जो है वो बारी बारी लेके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को आपने चेक करना है कि उनमें से कोई कम्यूट कर तो नहीं रहा। मैंने इसका जो है वो फाइनल आंसर आपको बता दिया कि ये आएगा, लेकिन आपने इसको डिटेल में जो है वो चेक करना है कि इनमें से ग्रुप में से कोई और एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो इससे कम्यूट कर रहा है और जो इसके नॉर्मलाइजर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो सेंट्रलाइजर का जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और फिर नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में जो डिफरेंस है वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसकी एग्जांपल्स जो है वो भी हम सोल्व करेंगे।